नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में अपन ने सूरदास के भ्रमर गीत के बारे में पढ़ा। तो उसमें अपन ने सूरदास का परिचय पढ़ा और उसके बाद सूरदास के जो भ्रमर गीत का जो पहला पद था वो अपन ने पढ़ा कि हमारे हरिहारिल की गति मन वचन क्रम नंद नंदन और खरी पकड़ी। तो वो अपन ने पढ़ लिया। अब इस वीडियो के अंदर हम उससे आगे यानी जो हमारा दूसरा पद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले पद के बारे में पढ़ा कि जब मथुरा से चल करके और उद्धव जी नंदग्राम आ जाते हैं, ब्रज में आ जाते हैं और ब्रज में आने के बाद वो वहां की गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्मा का संदेश देते हैं, उनकी अपनी योग साधना का संदेश देते हैं, जिसे सुन करके और गोपियां बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है। वो उनको भला बुरा कहने लगती है और उसी के बीच में वो जब उनको भला बुरा कहती है तो फिर गोपियां उनको बताती है कि उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या है। तो वो अपने जो प्रेम है, अपने जो स्नेह है, उसको वो शब्दों के माध्यम से उद्धव जी के सामने रखती है और उद्धव जी से प्रश्न भी करती है कि भाई आप ये जो आपकी जो योग साधना ये हमें ना दे करके किसी ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसका मन चलायमान हो, जिसका मन चंचल हो। अब उससे आगे बढ़ते हैं कि हम तो दो भांति फल पाए। अब यह गोपियां कह रही है कि हम तो दो भांति फल पाए, हम यानी गोपियां, और उसके बाद दो, दो का मतलब होता है दोनों। दो का मतलब क्या होता है? दोनों। हम तो दो भांति यानी दोनों ओर से, ठीक है, दो भांति यानी दोनों ओर से या दोनों प्रकार से, दोनों प्रकार भी लिख सकते हैं और से भी लिख सकते हैं, ठीक। यानी गोपियां कह रही है हमको दोनों ओर से कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कैसे? तो फल पायो, फल पायो मतलब कुछ न कुछ मिलेगा। तो दोनों ओर से कैसे? दोनों ओर से ऐसे, एक तो अगर भगवान श्री कृष्ण को मिल जाते हैं यानी वो बार बार याद कर रहे कृष्ण मिल जाए, यानी एक तो मिलन की स्थिति में, किसकी स्थिति में? मिलन की स्थिति में, ठीक है। दूसरा भगवान कृष्ण ना आए या ना मिले, अगर मिले नहीं तो याद करने की स्थिति में। तो क्या कर रही है? हम याद कर रही है। तो गोपियां कह रही है कि हमारे तो हाथों में दोनों ओर फल ही रहेगा, यानी दोनों हाथ में लड्डू वाली स्थिति है। अगर हमारे इतने प्रेम, इतने याद करने के बाद भी अगर कृष्ण न आते हैं तो कम से कम लगातार उनका नाम लेने, लगातार उनका नाम स्मरण करने के कारण हम यहाँ से भवसागर से तर जाएंगे या फिर हमारे इतने नाम लेने से वो आ जाएंगे, यानी दोनों में से एक स्थिति तो हो ही जाएगी। तो हम तो दो भांति फल पाए, हमने तो दोनों हाथ में क्या है? फल पाया है। जो ब्रजनाथ मिले तो निको, जो ब्रजनाथ, ब्रजनाथ किसको कहते हैं? ब्रज का नाम था कृष्ण। किसको कहते हैं? कृष्ण, यानी ब्रज का नाथ यानी कृष्ण। जो यानी अगर जो ब्रजनाथ मिले तो निको, अगर मिले यानी मिले तो निको। निको का मतलब होता है अच्छा। निको का मतलब क्या होता है? निको का मतलब होता है अच्छा। अगर भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो अच्छा है। अगर ब्रजनाथ या ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अगर हमें मिल जाते हैं तो अच्छा है। नातरु, नातरु, नातरु का नहीं तो, नातरु का मतलब क्या है? नहीं तो, नातरु नहीं तो। अगर हमें ब्रज के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नातरु जग जस गायो। जग का मतलब होता है संसार। जग का मतलब क्या होता है? जग का मतलब होता है संसार। जस, जस का मतलब होता है नाम या प्रसिद्धि, नाम या प्रसिद्धि। गायो का मतलब याद करना, गायो का मतलब क्या? याद करना या गाना। अगर भगवान श्री कृष्ण मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम उनका नाम स्मरण करते करते, उनका जस गाते गाते ही इस भव सागर से क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। हमारा जीवन है जो ये क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो गोपियां कह रही है कि हमारे तो दोनों हाथों में क्या है? लड्डू है। हम तो दोनों हाथों में ही लड्डू वाली स्थिति, हमको दोनों और हमारे को क्या है? फल मिलेगा। दोनों हाथों में फल है। कैसे? एक तो अगर हम कृष्ण को याद करेंगे या तो फिर वो हमें क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर हम
उनका ये यश गा रहे हैं, उनका नाम गा रहे हैं, जिससे हम क्या हो जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भव सागर से पार हो जाएंगे। फिर कहो कहां वह गोकुल की गोपी सब बरनहीन लघु जाति। अब वो बता रही है उनको कृष्ण ने कितना मान सम्मान दिया, तो वो करी कहां, यानी गोपियां करी कहां हम ब्रज की छोटी छोटी मतलब छोटी जाति की, जैसे आजकल ना अपन छोटी जाति के जिसको जैसा ब्राह्मणों को देता है हरिजन वगैरह इस प्रकार से, तो सारी की सारी अहीर जाति की गोपियां थी। अहीरों का काम होता था, जितने भी बड़े लोग होते थे, जो भी संप्रदाय वगैरह राजा वगैरह जो भी लोग होते थे, तो उनका काम क्या करता था कि वो अहीरों के जितने भी लड़कियां वगैरह लड़के थे वो उनके मतलब पशु चराने का काम करते थे, गाय भैंस बकरी जो भी होती थी, क्योंकि ब्रज में अधिकतर गाय होती थी, तो गाय चराने का काम करते थे। तो कह रहे हैं कि कहां वे गोकुल की गोपी, गोकुल यानी गोकुल गांव की या ब्रज गांव की सारी सारी गोपियां कहां की, गोकुल या उसको क्या कहते हैं ब्रज कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं नंदगांव कहते हैं, क्यों, कृष्ण के रहने के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कहां वो ब्रज की गोपियां, कहां वो ब्रज की गोपियां और सब वरणहीन लघु जाति। वरणहीन, वरणहीन का मतलब क्या होता है, हीन वर्ण, यानी जो छोटी जाति होती है जिनका मतलब हीन वर्ण। वरणहीन का मतलब क्या हो जाएगा, हीन वर्ण, क्या हो जाएगा, हीन वर्ण। लघु जाति, लघु जाति का मतलब क्या हो जाएगा, तो लघु जाति का मतलब हो जाएगा छोटी जाति, क्या हो जाएगा, छोटी जाति। यानी कहां पर भगवान श्री कृष्ण और कहां हम गोपियां जो वर्णहीन यानी छोटी जाति की या छोटे वर्ण की, तो कहां वे गोकुल के गोपी सब और सब वर्णहीन लघु जाति, और कहां हम ब्रज की छोटी सी गोपियां छोटे वर्ण की यानी निम्न वर्ण की, क्योंकि हिंदू धर्म में 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है। तो 4 वर्ण होते हैं हिंदू धर्म में, सबसे छोटा होता है कौन सा होता है, शूद्र वर्ण। कौन सा होता है, जैसे सबसे पहले कौन सा होता है, तो ब्राह्मण, फिर कौन सा आता है, तो क्षत्रिय, फिर कौन सा आता है, तो वैश्य, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है, शूद्र। तो गोपियां सारी किस वर्ण की थी, तो शूद्र वर्ण की थी। कौन से वर्ण की थी, तो शूद्र वर्ण की थी। कौन से वर्ण की थी, तो शूद्र वर्ण की थी। इसीलिए वो कहती है कहां एक तरफ वो भगवान श्री कृष्ण और कहां हम दूसरी तरफ छोटी जाति की या वर्णहीन गोपियां। फिर कहते हैं कहां वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक बात, कहां वे कमला के स्वामी। आपको मालूम होगा कि कमला किसका नाम है, लक्ष्मी जी। किसका नाम है, लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी के पति कौन है, विष्णु। कृष्ण किसका अवतार थे, विष्णु का अवतार थे। किसका अवतार थे, विष्णु के अवतार थे। तब गोपियां कह रही है कहां वे कमला के स्वामी, यानी कहां भगवान श्री कृष्ण, कहां भगवान श्री कृष्ण और कहां हम, यानी एक तरफ भगवान श्री कृष्ण जो किसके, लक्ष्मी या कमला के पति है, किसके, लक्ष्मी या कमला के पति है, यानी जो स्वर्ण मंदिर में रहते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठते हैं, सोने के बर्तनों में भोजन करते हैं, ईश्वर है। कहां वो और कहां हम, फिर भी हमारे को उन्होंने अपने बराबर बिठाया। यानी गोपियां कृष्ण के साथ बैठती थी, साथ में घूमती थी, उनके साथ भोजन करती थी। तब वो क्या कह रही है कि कहां वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, मिली बैठी यानी मिलकर के बैठी एक पाती। एक पाती का मतलब है एक लाइन में, एक लाइन में या एक पंक्ति में। यानी कहां उनको सौभाग्य मिला, किसके साथ, किसके साथ सौभाग्य मिला, लक्ष्मी के पति के साथ बैठने का। कहां भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी के पति, और कहां हम, फिर भी हमारे को सौभाग्य मिला लक्ष्मी के पति के साथ में बैठने का, लक्ष्मी के पति के साथ में एक ही पंक्ति में बैठने का। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, अगर वो नहीं भी मिले तो इस कारण ये उन्होंने हमारे को अपने साथ बिठाया, इसलिए हम उनकी याद में उनका क्या गाएंगे, जस, और जस गाते गाते ही अपना जीवन है वो गुजार लेंगे। तो ध्यान रखना ये गोपियां किससे कह रही है, तो गोपियां उद्धव जी से कह रही है। उद्धव जी कौन थे, कृष्ण के मित्र थे और उनकी मथुरा की राजसभा के अंदर रहते थे। तो देखो क्या कह रहे हैं, कहां वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती,
पाती का मतलब क्या होता है? एक लाइन में या एक पंक्ति के अंदर। फिर कह रहे हैं निगमन ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर ते भय घोष निवासी। क्या कह रहे हैं कि देखो कि निमग्न ध्यान मुनि ज्ञान गोचर, यानी आपने सुना होगा निगम, निगम का मतलब था वेदों, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेदों, निमग्न ध्यान है वेदों का ध्यान करने वाले। तो आपको सुना होगा पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? ईश्वर की प्राप्ति के लिए वेदों को पढ़ते थे, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वेदों का अध्ययन करते थे, योग साधना करते थे और विभिन्न प्रकार की भक्ति वगैरह करते थे, जो भी जो की भाषा वो करते थे। तो निगमन का क्या हो जाएगा? वेदों का ध्यान करने वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा? वेदों का ध्यान करने वाला। तो क्या हो गया? निगमन ध्यान मुनि ज्ञान। मुनि ज्ञान का मतलब है ऋषियों की तरह, यानी जो ऋषि होते थे, मुनि होते थे, मुनि या ऋषि। अब ऋषि क्या करते थे? ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, ठीक है ना, तपस्या करते थे, उपासना करते थे, ध्यान लगाते थे। तो भगवान श्री कृष्ण उन लोगों को नहीं मिले। कौन? किसको? जो वेदों का ध्यान करते हैं या फिर वेदों को क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जिन्होंने वेदों को पढ़ा, वेदों का ध्यान किया, उन ऋषि मुनियों को नहीं मिले जिन्होंने क्या की? तपस्याएं की। तो क्या हो जाएगा? निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। अगोचर का मतलब होता है अज्ञान। अगोचर का मतलब क्या होता है? अज्ञान। यानी जिन ऋषियों ने, जिन लोगों ने वेदों का अध्ययन किया, ध्यान तपस्या की, बहुत ज्यादा कठिन तपस्या, कठोर तपस्या की, उनको वो भगवान नहीं मिले और वो आसानी से किसको मिल गए? हमारे को मिल गए। यानी क्या कहना चाहती है कि इन्होंने क्या माध्यम अपनाया? ज्ञान का। यानी ये अज्ञानी लोग थे जिन्होंने ज्ञान से प्राप्त करने का प्रयास किया, तपस्या से प्राप्त करने का प्रयास किया, जिन्होंने कठोर साधना से प्राप्त करने का प्रयास किया। लेकिन सारे के सारे जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने किससे प्राप्त कर लिया? सहज प्रेम से। किससे कर लिया? सहज प्रेम से। किसको प्राप्त कर लिया? कृष्ण को। अपने आप में सुना होगा, लोग कहते हैं ना भगवान होते हैं प्रेम के भूखे होते हैं। अगर जिसमें सहज निर्मल निश्चल प्रेम होता है, भगवान उसके पास दौड़े हुए आते हैं। तो ते भय घोष निवासी, यानी घोष निवासी का मतलब क्या है? घोष निवासी का मतलब ब्रज के वासी या गोपालों की बस्ती, यानी गोपालों की बस्ती या ग्वालों की बस्ती। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ आए? गोपालों की बस्ती में। यानी अज्ञानी जो बिल्कुल भी नहीं समझते थे, जिनके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं था, भगवान उन लोगों के पास आकर के और उन्होंने अवतार लिया और ब्रज के अंदर अपनी रास लीलाएं की। क्यों? क्योंकि भगवान इनको बिल्कुल भी नहीं थे। तब गोपियां कह रही है जो वेदों को पढ़ने वाले हैं, जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, जो कठोर योग साधना करने वाले हैं, ईश्वर उनको न मिल करके और किसे मिला? अज्ञान ब्रजवासी, अज्ञान जो ब्रज के वाले, अज्ञान जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके पास आकर के और ईश्वर ने क्या किया? अपना निवास स्थान बनाया या ईश्वर ने अपना सानिध्य वहां रखा। ठीक है, तो भय घोष निवासी। फिर कह रहे हैं अगोचर के भय घोष निवासी, ता ऊपर अब साच पाओ धो मुक्ति कौन की दस। अब भी तुम कह रहे हो, यानी भगवान ने उनको छोड़ करके और उनके अज्ञानवश जिन्होंने वेदों वगैरह को पढ़ा उनको छोड़ करके और कहां पर जन्म लिया? ब्रज के वासियों के पास। ब्रज के ग्वालों की जो बस्ती है उसके अंदर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने अपना क्या बनाया है? अपना निवास स्थान बनाया, अपनी रास लीलाएं वहां आकर के की। लेकिन अब फिर वो आगे कह रही है ता ऊपर अब साच को, ता का मतलब है उसके बाद भी। ता का मतलब क्या है? उसके बाद भी। ता ऊपर उसके बाद भी, उसके बाद भी। वो कहीं उसके बाद भी अगर सच कहे, उसके बाद भी अगर हम क्या कहें? सच कहें, उसके बाद भी अगर हम सच कहें, ता ऊपर अब साच कहो धो कौन? धो मुक्ति कौन की दासी, यानी धो यानी वो, मुक्ति यानी मुक्ति। क्यों? क्योंकि उद्धव ने आते ही ये कहा था, उद्धव ने क्या कहा था? उद्धव ने कहा था अगर तुम योग साधना करोगे, क्या करोगे? योग साधना करोगे तो तुम्हें इस सांसारिक जीवन से क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। कृष्ण के प्रेम में कुछ भी नहीं धरा है, कृष्ण के प्रेम में कुछ भी नहीं धरा है। अगर तुम योग साधना करोगे, ध्यान लगाओगे,
तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो गोपियां कह रही ता ऊपर अब साच कहो, यानी उद्धव जी उसके बाद अब आप सच सच बताओ, उद्धव जी उसके बाद आप सच सच बताइए, क्या बताइए कि दो मुक्ति कौन की दासी, यानी वो जो तुम्हारी मुक्ति है, वो जो तुम्हारी मुक्ति है, तो मुक्ति किसकी दासी है, मुक्ति किसकी दासी है। यानी जो तुम मुक्ति की बात कर रहे हो कि योग साधना करने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगी, मुक्ति हासिल हो जाएगी, तो ये मुक्ति किसकी दासी है, कहाँ रहती है, किसकी दासी है, और इसका स्वरूप है वो किस प्रकार का है या कैसा है। यानी तुम जिस मुक्ति की बात कर रहे हो वो मुक्ति कैसी है, किसकी दासी है, किस प्रकार से रहती है, क्यों, क्योंकि गोपियां सारी की सारी है, सारी की सारी गोपियां अपने आप को क्या कहती है कि हम क्या है, कृष्ण की दासी है। इसीलिए वो कह रही है, आप बताओ ये मुक्ति किसकी दासी है, तुम जो कह रहे हो हम कृष्ण की दासियां हैं, उनके चरणों में रहना चाहती है, तो ये बताओ तुम्हारी जो ये मुक्ति है ये किसकी दासी है, कहाँ रहती है, किस स्वरूप में रहती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, प्रश्न करती है, इसलिए प्रश्न अलंकार भी हो जाएगा इसके अंदर। अब वो कह रही जोग कथा पा लागो दो, जोग कथा यानी तुम्हारी जोग कथा यानी इस योग साधना, यानी तुम्हारी इस योग साधना की जो ये तुमने कथा सुनाई है, इसके हम पांव पकड़ते हैं, इसके हम चरण पकड़ते हैं, तुम ये हमारे से दूर लेकर जाओ। क्यों, क्योंकि गोपियां इसलिए कह रही है, गोपियां कह रही है कि ये हमारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। तब वो कह रही है जोग कथा पा लागो दो, यानी पैर पकड़ते हैं, क्या कि तुम्हारी इस योग साधना के हम क्या पकड़ते हैं, पांव पकड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमसे नहीं होगा। गोपियां कह रही है तुम्हारे इस योग साधना के आगे हम हाथ जोड़ते हैं, योग साधना के आगे हम पांव पकड़ते हैं, तुम इसको यहां से लेकर के जाओ। क्या कह रही है, तो जो कथा पा लागे वो जो ना कहूं बारंबार, बारंबार यानी बार बारंबार का मतलब क्या हो जाएगा, बार यानी बार बार तुम हमारे को ये मत सुनाओ, क्योंकि उद्धव बार बार करे तुम योग साधना करो ये हो जाएगा, तुम योग साधना करो ऐसा हो जाएगा, तुम योग साधना करो ऐसा हो जाएगा, तुम योग साधना करो ये हो जाएगा, तुम योग साधना करो ये मिल जाएगा ईश्वर। तो वो गोपियां कहती है कि तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते हैं, तुमसे नम्र निवेदन करते हैं, तुम ये योग साधना की जो बातें हैं ये हमारे आगे मत करो, बार बार हमें योग साधना के बारे में मत बताओ, अगर तुम्हें बताना भी है तो ये बताइए कि योग साधना है वो किसकी, ये जो मुक्ति की बात कर रहे हो योग साधना की, ये किसकी दासी है, इसके बारे में बताइए। तो देखो अब क्या कह रहे हैं, ना कहो बारंबार सूर्य श्याम तजी और भजे जो ताकि जननी। अब वो समझा रही है गोपियां, गोपियां कह रही है सूरदास जी के माध्यम से, सूरदास के माध्यम से गोपियां ये कह रही है, क्या कह रही है, सूर्य श्याम, श्याम का मतलब होता है कृष्ण, श्याम का मतलब क्या होता है, कृष्ण, तजी का मतलब होता है छोड़कर, यानी कृष्ण को छोड़ करके, और ये तुम्हारी योग साधना कौन करेगा, मतलब कोई नहीं करेगा। तो गोपियां कह रही है कि सूर्य श्याम तजी, तजी का मतलब त्याग करके, छोड़ करके, ठीक है, और भजे, भजे का मतलब होता है ध्यान करना या भक्ति करना, क्या हो जाएगा, भजे का मतलब ध्यान करना या भक्ति करना। यानी ऐसा कौन मूर्ख है जो कृष्ण के प्रेम को छोड़ करके और तुम्हारी योग साधना की भक्ति करेगा, इसलिए ऐसा करने वाला कोई नहीं है। जो ताकि जननी छा, जो ताकि यानी उनकी जननी का मतलब क्या, जननी, जो ताकि जननी और छार यानी धूप, यानी ऐसा कौन मूर्ख है जो जन्म देने वाली जो मिट्टी है उसको छोड़ करके, और क्या, छार, छार का मतलब क्या होता है, राख, राख को लेगा। यानी ऐसा कौन मूर्ख है कि जो अपने जो जन्म देने वाली यानी ताकि जननी यानी जन्म देने वाली या जो पालने वाली है उसको छोड़ करके और किसमें हाथ डालेगा, तो वो तुम्हारे इस राख के अंदर हाथ डालेगा, ऐसा कोई भी नहीं। यानी वो गोपियां ये बताती है कि कृष्ण हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं,
किस प्रकार से रखते हैं, तो उनको ये समझाने का प्रयास करती है कि कृष्ण ही हमारे लिए सब कुछ है और कृष्ण को छोड़ करके हम किसी की भी भक्ति नहीं करना चाहती है, या हम किसी की भी भक्ति है वो कृष्ण को छोड़ करके नहीं करेंगे। यानी हमारे लिए सब कुछ जो भी है, सब कुछ है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, और हम उन्हीं के पास, उन्हीं के सानिध्य के अंदर और उनके प्रेम के अंदर ही रहना चाहते हैं, यानी उनको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा पद। तीसरे पद में क्या कह रहे हैं? बिलग जनी मानव उद्धो प्यारे वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवई ते कारे। अब देखो उद्धव जी कहां से आए थे? मथुरा से आए थे। वो भी झूठ मूठा, यानी गोपियों ने सोचा कृष्ण का वो संदेश लाया, लेकिन उन्होंने संदेश सुनाने के स्थान पर वहां आते ही अपना जो योग साधना का जो भाषण था वो शुरू कर दिया। तो उस योग साधना के भाषण को सुन करके और गोपियां किस प्रकार से प्रत्युत्तर देती है, तो वो यहाँ देखते कितना सुंदर कहा है कि बिलक जनी मानो उद्धो प्यारे। बिलक, बिलक का मतलब होता है बुरा। क्या उद्धव जी बुरा मत मानो, क्या करिए कि हम सही सही बता रहे हैं, आप बिलक जनी, जनी का मतलब मत, जनी का मतलब क्या होता है? मत, यानी बुरा मत मानना। गोपियां क्या कह रही है कि बिलक जनी मानो, मानो का मतलब मानना, मानो का मतलब क्या हो जाएगा? बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। अरे उद्धव जी आप बुरा मत मानना। उद्धो प्यारे, यानी उद्धव प्यारे, प्यारे उद्धव जी आप बुरा मत मानना, हम एक बात कह रहे हैं। यानी वो कड़वी सच्चाई कह रही है उनसे गोपियां। गोपियां क्या कह रही है कि अरे उद्धव जी आप बुरा मत मानना, हम आपसे कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो देखो, वह मथुरा काजर की कोठरी, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवई ते कारे, यानी वह मथुरा क्या है? काजल की कोठरी। एक लोकोक्ति है काजल की कोठरी। काजल की कोठरी का मतलब क्या होता है कि मतलब जो पूरी तरह से काजल है, अगर अपन कितना भी उसमें से बचने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं काला लग ही जाएगा। तो ये क्या है? लोकोक्ति है कि वह मथुरा काजल की कोठरी, काजल की कोठरी से मतलब क्या? कलंकित स्थान। क्या है? मथुरा है वो क्या है? कलंकित स्थान है। मतलब वहां पर कौन रहता है? धोखे देने वाले, छल करने वाले, कपट करने वाले रहते हैं, ऐसा इसका मानना है, गोपियों का मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि कुछ समय पहले कौन आए थे? अक्रूर जी आए थे, जो कृष्ण के चाचा जी थे, और कृष्ण को लेने आए थे, क्योंकि कंस ने भेजा था लाओ नहीं तो तुम्हारे भाई वसुदेव को क्या कर दूंगा? मार दूंगा। कृष्ण के जो वास्तविक पिताजी थे देवकी और वसुदेव, उनको मार दूंगा। तब अक्रूर जी को क्या करना पड़ा था? लड़ने के लिए आना पड़ा था। तब अक्रूर जी नहीं तो गोपो जो भी ब्रज के वासी थे वो उनको ले जाने नहीं दे रहे, तब उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय बाद वापस पहुंचा दूंगा। जब भी कृष्ण वहां कंस का वध करके और राजा बन गए, फिर वापस नहीं आए। अब कौन आया? उद्धव आए। दोबारा कृष्ण ने किसको भेजा? तो कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव ने आके क्या कह दिया? योग साधना के बारे में कह दिया कि कृष्ण और उसका प्रेम वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम योग साधना करो। तब गोपियां कह रही है कि उद्धव जी आप बुरा मत मानना, आप बहुत प्रिय हो, लेकिन एक बात हमारी है कि मथुरा है वो काजल की कोठरी के समान है। मतलब वो कि वहां पर छल कपट करने वाले लोग रहते हैं, वहां पर धोखा देने वाले लोग रहते हैं। वहां से जो आता है वो व्यक्ति ही क्या करता है? हमारे साथ छल कपट करता है, हमारे साथ धोखा करता है। इसीलिए फिर वो क्या कह रहे हैं? तो देखो, इसीलिए वो कह रहे हैं वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवे ते काला, यानी जो वहां से आता है वो काला है, जो वहां से आता है वो काला है। काले का मतलब क्या है? जे आवे ते कारे, ते कारे का मतलब कारे इसमें शेष अलंकार हो जाएगा। जे ते कारे, कारे के दो अर्थ है। कारे के अंदर कौन से चिपका हुआ? एक का मतलब तो एक का मतलब है काला, और दूसरे का मतलब क्या हो जाएगा? धोखा देने वाला। क्या हो जाएगा? कपट करने वाला या धोखा देने वाला। जब एक ही शब्द के चिपके हुए दो अर्थ निकलते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसके अंदर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यानी वो मथुरा काजल की कोठरी जे आवे ते कारे, यानी जो वहां से आता है वो क्या है? काला है, मतलब छल कपटी है, वो झूठ बोलता है। पहले अक्रूर जी आए, वो हमारे साथ छल कपट करके और हमारे क्या
नंद को ले, नंद बाबा के नंदन को यानी भगवान श्री कृष्ण को हमसे छीन करके ले गए। अब हमने यहाँ से इतने सारे पत्र भेजे, तुम आए हो, तुम कृष्ण का संदेश सुनाने की बजाय, उनकी सूचना देने की बजाय हमसे ये कह रहे हो कि हम इसको छोड़ दें, जिसके लिए हम इतने रात दिनों से तड़प रहे हैं, जिसके लिए हम इतने रात दिनों से अपनी यादों के अंदर जिसको बिठा के बैठे हैं, उसके बारे में तुम ये कह रहे हो हम उसको भूल जाए। यानी इसका मतलब तुम भी क्या हो, कपटी हो, छली हो और हमारे साथ धोखा करने वाले हो। ठीक है, तुम कार्य सुफल कसूत कार्य कार्य मधुर भवारी, यानी वहां से आएगा तुम कार्य यानी तुम धोखेबाज। कौन? तुम कार्य, कार्य का मतलब काले, कार्य यानी धोखेबाज। किसके लिए कहा है? तो एक तो किसके लिए कहा है? उद्धव के लिए। ठीक है, तुम कार्य, फिर क्या है? सुफल कसूत, सुफल सुफल कसूत किसके लिए है? अक्रूर जी के लिए है। सुफल कसूत का मतलब किसको है? अक्रूर जी को, यानी जो कृष्ण के क्या थे? चाचा जी। तो सुफल सूत का मतलब क्या है? अक्रूर जी, यानी अक्रूर जी भी वहां से आए, वो भी क्या थे? काले, यानी छल कपट करने वाले थे। कार्य कार्य मधुक भौरे, और इसी प्रकार ये जो भौरे घूम रहे हैं, मधुक भौरे ये जो घूम रहे हैं, जो भौरा घूम रहा है, ये भी उसी प्रकार क्या है? काले। जैसे मथुरा से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो कह रही है कि छल कपटी है, जैसे ये भौरे घूमते रहते हैं, किसी की बात नहीं सुनते हैं, अपना ही गान गाते रहते हैं, उसी प्रकार से तुम आए हो, तुम भी छल कपटी हो, अक्रूर जी आए थे, वो भी छल कपटी थे। यानी मथुरा से जो व्यक्ति आता है वो क्या है? छल कपट करने वाला होता है, धोखा देने वाला होता है, उसके मन में छल कपट और धोखा ही होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेम वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहे हैं? तिनके संग अधिक छवि उपजत कमल नयन मनिया, और उनके साथ में यानी इन काले लोगों के साथ में कौन अच्छा लगता है? कृष्ण अच्छे ही लगते हैं। मतलब कृष्ण को भी भला बुरा कह रही है कि इन काले लोगों के साथ में कृष्ण ही अच्छे लगते हैं। क्यों कह रही है? तो इसलिए कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण का रंग है वो कैसा है? भगवान श्री कृष्ण का रंग काला है, श्याम रंग है, इसीलिए वो कहते हैं इन काले लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो नील वर्ण वाला रंग है, उनकी आंखें हैं वो किस प्रकार से चमकती है। तो अगर तिनके संग यानी उनके साथ अधिक छवि उपजत, अधिक छवि, छवि का मतलब होता है सुंदरता, यानी उनके साथ अधिक सुंदरता अच्छी लगती है, उपजत का मतलब अच्छी लगती है। तो कमल नयन मणियारे, कमल के समान नयन वाले, अर्थात उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? कमल के समान, कमल के समान नयन, यानी जिसकी आंखें कमल के समान है, भगवान श्री कृष्ण की आंखें थी वो कमल के समान थी, इसलिए इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। सो इसमें इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या हो जाएगा? कृष्ण कमल नयन, ठीक है, कृष्ण। तो कमल नयन, फिर आगे क्या है? मणियारे, मणियारे का मतलब मणि या रत्न के समान, यानी इनकी छवि, यानी तुम्हारे अंदर तो भगवान श्री कृष्ण की छवि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या थे? बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, बहुत चालाकी से काम करते थे। तब उनके लिए कहा है कि उनके लिए कहा है कि आपके संग बैठने से तो एक ही व्यक्ति अच्छा लगता है, यानी आपके साथ हम बिल्कुल भी शोभा नहीं देते, आपके साथ तो कृष्ण ही शोभा देते हैं, जो काले रंग के हैं और बहुत चालाक भी है, वो आपके अंदर, आप सब लोगों के अंदर एक मणि के समान चमकते रहे। ये मणियारे, मणियारे का मतलब होता है मणि या रत्न जो चमकते, जैसे नीला में ये सोना चांदी, इनके आपने देखा होगा जो अंगूठी पहनते हैं उसके अंदर एक पत्थर लगाते हैं, वो उस प्रकार का पत्थर। ठीक है, मानव, अब देखो मानव शब्द आ गया, तो जनु मनु मानव, मानव शब्द आते हैं मतलब कौन सा अलंकार हो जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आपके उत्प्रेक्षक, कौन सा अलंकार? यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई, मतलब मानो ऐसे लगता है, मानो ऐसे लगता है। तो मानव नील माट, नील का मतलब होता है नीला, माट का मतलब होता है बर्तन, माट का मतलब क्या होता है? तो माट का मतलब होता है बर्तन, यानी ऐसे लगता है जैसे नीले बर्तन में से मानव नील माटते, काटे, काटे का मतलब होता है निकाले, काटे का मतलब क्या होता है? काटे का मतलब होता है निकालना, जैसे नीले डाल करके, जैसे आपने देखा होगा रंगरेज होता है, वो क्या करता है? कलर डाल करके बड़े बर्तन में नीला, उसके अंदर कपड़े डाल करके जैसे रंग करता है, रंग रोपण करता है, कपड़े को रंगता है। तो गोपियां भी ऐसे कह रही है, ऐसे लगता है जैसे नील वाले बर्तन के अंदर से क्या किया गया? वो निकाला गया हो। क्या कह रहे हैं? मानव नील मारते काटे ले जमुना जाए पखान, और फिर उसको ले जा करके कहां धोया?
जमुना के अंदर ले जा करके और उसको क्या किया है, धोया गया हो। मानो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण को, यानी तुम सब लोगों के बीच में कृष्ण भगवान तो नीले, ऐसे लगता है कृष्ण की छवि ऐसे लगती है, कृष्ण की सुंदरता ऐसे लगती है तुम लोगों के बीच में कि उस नीले बर्तन में से निकाल करके ले जा करके और यमुना नदी के अंदर उसको क्या किया गया हो, धोया गया हो, जिसके कारण यमुना नदी का जो रंग है वो भी कैसा हो गया है, कृष्ण के रंग के समान होता काला। आप देख रहे हैं यमुना नदी का जो पानी है दूर से देखने से एकदम काला नजर आता है, तो उसके लिए गोपियां कह रही है। तो देखो गोपियां क्या कह रही है कि मानो, यानी मानो ऐसा लगता है, नील मारते काडे रे जमुना जाए पखारे, यानी ऐसे पखारे, पखारे का मतलब होता है धोना, पखारे, पखारे का मतलब क्या होता है, धोना। ऐसे लगता है जैसे नील के बर्तन में से निकाल करके और जमुना में ले जा करके इनको धोया गया है। ता गुण श्याम भई कालिंदी सूर्य श्याम गुण न्यारी, ता गुण यानी उस गुण से, ता गुण यानी उस गुण से, उस गुण से, किस गुण से, जो पीले नीले बर्तन में से निकाल करके लेके गए, उस नीले गुण के कारण कालिंदी, ता भई श्याम भई कालिंदी, श्याम, श्याम का मतलब क्या, काले, श्याम का मतलब क्या होता है, काली, भई का मतलब हो गई, कालिंदी किसको कहते हैं, यमुना को, किसको कहते हैं, यमुना, यानी उस गुण से नीले बर्तनों, कृष्ण को नीले रंग के अंदर से जैसे कपड़े निकालते हैं उस प्रकार ले जा करके, उस गुण से क्या हो गई, कालिंदी यानी यमुना नदी है वो क्या हो गई, पूरी की पूरी काली ही हो गई है। सूर्य श्याम गुण न्यारे, और बाद में सूर्य श्याम जी के, सॉरी सूरदास कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के तो गुण ही न्यारे हैं, यानी बाद में गोपियां सूरदास के माध्यम से कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण के तो गुण निराले हैं, अलबेले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपने 3 हो गए हैं, और जो चौथा पद है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।